मेरे तमाम देशवासियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर तस्नीम पटेल महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। मैं आपके सम्मुख मेरा मंतव्य रखना चाहती हूँ और आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि हाल ही में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने हमारे राष्ट्रीय मंच, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सर्वे सर्वा मार्गदर्शक एवं संस्थापक श्रद्धेय इंद्रेश कुमार भाई साहब के संबंध में जो एक टिप्पणी की है, वो निहायत ही घटिया किस्म की टिप्पणी है। उसका निषेध करने के लिए मैं आपके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि रामचरितमानस को कोई नहीं जानता, ऐसा कोई हमारा बंधु नहीं है देश में। रामचरितमानस में एक जगह श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत से संत की व्याख्या बताते हुए कहते हैं, भक्ति सुतंत्र सकल सुखी खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिल नहीं संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। इसका तात्पर्य यह है कि केवल भक्ति है लेकिन सत्संग नहीं है, सद्विचार नहीं है, सज्जनों की साथ नहीं है, किसी चीज का कोई गंध नहीं है, अपने ज्येष्ठों से अच्छा बर्ताव करने का कोई संस्कार नहीं है, तो वह भक्ति निरर्थक होती है। और इस तरह की भक्ति लेके चलने वाला संत भी हमारी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण और आदर का पात्र नहीं होता। मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी के बारे में इस दोहे को लागू करती हूं कि वह भले ही देश के स्वामी हैं, स्वयं को शंकराचार्य जी भी मानते हैं, लेकिन क्या उनके ऊपर अच्छे संस्कारों का अभाव है? अगर अच्छे संस्कार होते तो क्या वे एक 76 वर्षीय श्रद्धेय डॉक्टर भाई साहब इंद्रेश कुमार जी के बारे में बिना विचार किए, बिना कोई सबूत दिए इस तरह की भद्दी टिप्पणी करते? बिल्कुल नहीं करते। इसलिए उनकी सारी भक्ति मेरे सामने तुच्छ हो जाती है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि देश पारतंत्र में था। उस पारतंत्र के समय से अपनी बाल्यावस्था में संपन्न परिवार को त्याग कर देशभक्ति की राह पर चलने वाले आदरणीय भाई साहब आज उम्र के 76 वर्ष पूरे कर 77 वर्ष में चल रहे हैं, मगर नौजवान भी उनके सामने लज्जित हो जाए इस तरह का उनकी कार्य प्रणाली और मातृभूमि पर प्रेम करने की उनकी जो प्रवृत्ति है, क्या स्वामी जी इस प्रवृत्ति से अनभिज्ञ हैं? वह भी जानते हैं कि आदरणीय भाई साहब कितने कार्यप्रवण हैं, इसके बावजूद भी उन्हें बदनाम करने के लिए, ओछा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, ये संत को शोभा नहीं देता। इसलिए मैं अविमुक्तेश्वरानंद जी का तहे दिल से निषेध करती हूं और उनके विधान की कड़ी निंदा करती हूं। आप ये बात ध्यान में रखिए, देश पर मर मिटने वाले और देश के लिए सारी जिंदगी समर्पित करने वाले जो इन्हें गिने लोग हैं, उनमें संघ के और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सर्वे सर्वा आदरणीय भाई साहब भी अग्रणी पंक्ति में आते हैं। उन्होंने क्या किया? तो अपने हाथ में सौहार्द का धागा, स्नेह की सुई लेकर हिंदू मुस्लिम दोनों पंथों के बीच में चलने वाली कटुता की डोरियों को काटकर देश की गोदड़ी बनाकर उसे सब गोदड़ी में ऊब देने का और भाईचारा बढ़ाने का काम वो आज भी अविरत रूप से कर रहे हैं। क्या ऐसा व्यक्ति किसी समाज की लड़कियों को, किसी समाज के लड़कों के लिए शादी लगाने के लिए ये कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता। और
स्वामी जी ने जो विधान भाई साहब के लिए किया है, मैं स्वामी जी से पूछती हूँ किस बिना पर, किस आधार पर, किस सबूत के आधार पर उन्होंने भाई साहब पर ये ओछा आरोप लगाया है। इस तरह उनका बयान देना, मुझे ऐसा लगता है उनके मन में भाई साहब के प्रति कुछ पूर्व ग्रह दूषित हो गए हैं। उसका एक कारण मैं ये भी मानती हूँ कि विगत 2025 में तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में मुस्लिम महासम्मेलन हुआ था, जिसमें हजारों मुस्लिम भाई बहनें सम्मिलित हुई। भाई साहब के एक आवाज पे इस हिंदुस्तान के सारे मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसा कोई नेता मुझे बता दीजिए कि जिसके शब्द पे मुस्लिम अपनी जान हथेली पर लेकर भाई साहब के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। क्या भाई साहब का ये वर्चस्व मुक्तेश्वरानंद जी को नहीं सुहाया, इसलिए उन्होंने ऐसी ऊंची हरकत की? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई साहब को टारगेट बनाने से और इस तरह का भद्दा आरोप लगाने से पहले उनको ये सोचना चाहिए था कि जिस व्यक्ति के बारे में हम इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं वो व्यक्ति क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनका अनुभव क्या है और देश के लिए उनका योगदान क्या है। इसके विपरीत आपका योगदान क्या है? आप देश के लिए क्या करते हैं? मुझे तो ऐसा शक आ रहा है, मेरे मन में ऐसी आशंका बार बार आ रही है। क्या हिंदू मुस्लिम एकता को जिस डोर में भाई साहब बांधने का प्रयास कर रहे हैं और लाखों मुस्लिम भाइयों को देशभक्ति की धारा में प्रवाहित करने लगे हैं, ये देखकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है? वो उनसे भयभीत तो नहीं हो गए हैं या कोई देश विघातक शक्तियों का कोई खिलौना तो नहीं बन गए हैं? इस तरह का उनका बयान देना सौहार्दता, भाईचारा, बंधु प्रेम में सेंध लगाने जैसा है। स्वामी जी, इस तरह का पाप न कीजिए। मैं जानती हूं आपके हाथ से पुण्य नहीं होगा, कोई बात नहीं, देशवासी आपको क्षमा करेंगे, मगर पाप करने का कार्य आप न करें, आपसे मैं ये उम्मीद नहीं रखती। आदरणीय भाई साहब के चरित्र के बारे में मैं इतना ही कहूंगी कि ये वो पथिक है जो मातृभूमि के लिए अहोरात्र कर्मठता के साथ एक कर्मयोगी बनकर हर इंसान के दिल में अलख जगाता है। भाई साहब का अध्ययन और अभ्यास देखिए, सनातन के प्रति उतना ही आदर और इस्लाम के प्रति और सूफी मत के प्रति उतना ही सम्मान, इस तरह का संयोग और विचारों का मिश्रण लेकर चलने वाला एक संत प्रवृत्ति का आदमी, और इस पर आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कई हिंदू लड़कियों को मुस्लिमों के घर ब्याह कर दिया। ये किस बिना पर आपने कहने की धृष्टता बताई, मुझे स्पष्ट कीजिए। महात्मा जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि इस देश में साझा विरासत और इस देश की मिट्टी से मुस्लिमों के हक को मिलाने का काम करने वाले भाई साहब हर रक्षाबंधन के समय एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लेते हैं जिसमें लाखों की संख्या में मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों को राखी बांधती हैं। क्या आप रक्षाबंधन के इस त्योहार को शादी का मेला समझने की धृष्टता कर ली? क्या आपकी मति पर पाला पड़ गया है या आप किसी के हाथ के शस्त्र बन गए हैं? सोचिए, आप सोचिए, बार बार सोचिए। मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करती हूँ कि अनजाने में आपके हाथ से जो भूल हुई है उसके लिए आप हमारे आदरणीय भाई साहब से क्षमा मांग लीजिए। भाई साहब क्षमा कर देंगे। ऐसी भूल आइंदा आपके मुख से नहीं होनी चाहिए। आपको लोग उम्मीद से देखते हैं और भाई साहब को लोग आशा से देखते हैं। भाई साहब आशा है, इस आशा को आप मलिन करने का प्रयास न करें। जो भी आपने बयान दिया उसके कोई ठोस आधार आपके पास हैं क्या? कोई ठोस आधार आप दे सकते हैं क्या? ये नहीं दे सकते तो माफी मांग लेना, ये आपका परम कर्तव्य है। जो आपने धृष्टता की उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और कड़े शब्दों में आपका
निषेध व्यक्त करती हूँ। जय हिंद।